शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाली ज़ात है। मस्जिद नबी बनाने वाले इंजीनियर ने मस्जिद बनाते वक्त कौन सा मौजज़ा देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों मुक़द्दस दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम के नाम से जानते हैं, उसको तामीर किया यानी बनाया। इनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या मौजज़ा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया? मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे तामीर किया गया था और उस दौरान कौन सा मौजज़ा पेश आया? तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आज जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत नक्शा जो आप देखते हैं, उसे तामीर करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले जो ख़बरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र की तारीख़ में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहाँ से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर और डिज़ाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फहाद और बिन लादेन कंपनी की कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर की निगरानी के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादेन से कहा, मुझे 2 मुक़द्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसीलिए उन्होंने एक पैसा भी अपने काम का नहीं लिया। नाजरीन, आप देख सकते हैं मस्जिदुल हराम का कंस्ट्रक्शन की कीमत उस वक्त भी $100 बिलियन से ज़ायद आई थी। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमाते, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक पैसा भी लेने से इनकार किया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और इनकी बीवी का इंतकाल हो गया। इसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में वो मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजारा। दूसरी मर्तबा उन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल ही से करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। उसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रेस के छोटे से पहाड़ में मौजूद था और उसकी खासियत ये है कि गर्मी में भी ये फ़र्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफ़र करके ग्रेस पहुँचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ ख़रीद लिया। पहाड़ ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
जब हरम शरीफ की तमीर पूरी तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी। 15 साल पहले उन्होंने ग्रेस से ख़रीदा था और अब वो परेशान ऐसे हो गए। जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रेस था, वहाँ वो पत्थर पाया जाता था, और चूँकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खुद ख़रीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं, वो उसी कंपनी के CEO के पास गए, दूसरों को जानते नहीं थे कि इनसे मिले और मार्बल जो बाकी थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि वो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था और अब तो पूरे 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए। वहाँ मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे इस शख्स का पता बताओ जिसने बेचा हुआ तमाम मार्बल ख़रीदा था। तो उसने कहा कि बहुत पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर और अपने होटल का नंबर बता दिया और अपने होटल वापस आ गए। मार्बल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही डॉक्टर कमाल ने सोचा, ये मुझे क्या करना है, किसी ने भी ख़रीदा हुआ अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशाअल्लाह। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर जाने से पहले कुछ घंटे इन्हें फ़ोन आया कि मुझे मार्बल की ख़रीदा का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी डर था कि इतना लंबा अरसा गुजारने के बाद उससे खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल ख़रीदार कंपनी का पता बता दिया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने ज़ोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल ख़रीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदीया की फ़्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदीया पहुंचे और सीधा मार्बल ख़रीदने वाली कंपनी के पास चले गए उसका आपने क्या किया? तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात की कि इनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो यूनान से मंगवाया गया था वो कहाँ है। तो स्टोर वालों ने कहा कि वो सारा मार्बल मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लग गए और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। और डॉक्टर कमाल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी चाहे इतनी रकम भर लो और मार्बल मेरे हवाले कर दो। फिर कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने जा रहा है। तो उसने कहा कि एक पैसा भी नहीं लूँगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे ख़रीदवाया और मैं उसको भूल गया। उसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद नबवी है जिसकी तामीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी और उसकी एक एक ईंट खलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने दो मुक़द्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहाँ तमाम मुसलमान हर जगह के, हर देश के, हर इलाके के मुसलमान उस जगह आकर एक हो जाते हैं। अल्लाह पाक मोहम्मद इस्माइल को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और इनके दराजात बुलंद फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये ज़मीन बन्नू नज्जार के दो यतीम बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर ख़रीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा कराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाते थे। सहाबा कराम जोश में आशार पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ आवाज़ मिलाते और ये पढ़ते जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, उजरत तो आखरत की उजरत है, ए अल्लाह इंसारो महाजरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी।
सतून खजूर के तनों और खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज़ बनी। इसके इमाम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा इकराम जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ थीं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें इन मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें इन्हीं की तरह नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।